So as usual, first of all, we will study these outlines. So as we discussed in our previous class, so story writing can be written in three ways. First is we have to write the story according to the outlines. Second way is that according to the moral, we have to write the story. And third type is that some part of story is written, basically first part of story is written and rest of part we have to write. So according to first way, first type, we are going to understand the next story. Let's read this. Let's read the outlines. A debtor sued by his creditor. तो डेटर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो किसी से पैसे उधार लेता है, कर्जवान जिसको हम बोल सकते हैं, पैसे लेने वाला। सूट का मतलब होता है किसी पे मुकदमा दायर करना, और क्रेडिटेटर का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो किसी को पैसे उधार देता है, साहूकार। सो एक क्रेडिटर ने एक अपने डेटर पे मुकदमा कर दिया। क्रेडिटर सेज डेटर फोर्स्ड रिसीट टू शो पेमेंट। तो क्रेडिटर ने कहा कि जो डेटर है उसने फोर्स कर दिए। फोर्स का मतलब होता है कि कोई जाली रिसीट बनाना, कोई जाली पेपर बनाना। तो वो कहते हैं कि डेटर ने कुछ जाली पेपर बना लिए हैं, जाली रिसीट बना ली है, पेमेंट की कि उसने पेमेंट कर दी है। आल्सो हायर्ड 15 विटनेसेस, उसने 15 विटनेसेस भी हायर किए हैं, यानी कि गवाह देने वाले भी हायर कर लिए हैं 15। टू मेक थिंग्स श्योर 5,000 रुपीज सेंट टू द जज एज ब्राइब, और जज को भी 5,000 रुपए ब्राइब के रूप में, यानी कि रिश्वत के रूप में दे दिए गए। केस कम्स फॉर हियरिंग, हियरिंग के लिए केस आता है। 15 witnesses to prove you speak the truth, 5,000 witnesses to prove you tell a lie, says the judge. जब हियरिंग के लिए वो आता है केस, तो जज कहता है कि तुम 15 गवाह लाए हो ये प्रूव करने के लिए कि तुम सच बोल रहे हो, परंतु तुमने 5,000 विटनेसेस गवाह भी मुझे भेज दिए हैं ये प्रूव करने के लिए कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो इस तरह वो डेटर था, वो पकड़ा जाता है। Now, according to these outlines, we have to maintain the story. So let's read the story. Name we have kept here. The witnesses. The man owed 1 lakh rupees to a friend. एक person ने, एक व्यक्ति ने अपने एक friend से 1 लाख रुपए उधारे लिए. But he was a dishonest person. परंतु वो जो था जिसने पैसे उधारे लिए वो dishonest person था, बेईमान व्यक्ति था, and did not want to pay back, और पैसे वापस नहीं देना चाहता था। So he forged a receipt and hired 15 witnesses to prove that he had paid back the money. तो उसने क्या किया, उस डेटर ने रिसीट बनाई, यानी कि इस तरह की एक रसीद बनाई जिसमें उसने दिखाया कि उसने पैसे वापस कर दिए हैं, और 15 झूठे गवाह भी तैयार कर लिए। His friend was forced to file a suit against him. तो उसके फ्रेंड को, जिसने पैसे उधारे दिए थे, अब उसको एक फाइल सूट करनी पड़ी, यानी कि मुकदमा दायर करना पड़ा उसके खिलाफ। Fearing that he might lose the case, the man sent 5,000 rupees to the judge as a bribe. तो इस बात से डर के कि वो केस को हार जाएगा, तो उस डिसहोनेस्ट मैन ने, उस डेटर ने क्या किया, 5,000 रुपए ब्राइब के रूप में, रिश्वत के रूप में उस जज को भी भेज दिए। When the case come for hearing, the judge said to him, जब वो केस हियरिंग के लिए आया, तो जज ने कहा उसे, you have brought 15 witnesses to prove that you are speaking the truth. उस जज ने कहा कि तुम 15 witnesses लाए हो, गवाह लाए हो 15, ये प्रूव करने के लिए कि तुम सच बोल रहे हो। Then he took out a bundle of 5,000 rupees from his pocket and added, but you have sent me 5,000 witnesses to prove that you are lying. तो उस जज ने क्या किया, उस 5,000 रुपए के बंडल को अपनी पॉकेट में से निकाला और कहा,
तुम 15 गवाह लाए हो ये बात प्रूव करने के लिए, तुम सच बोल रहे हो और तुमने 5,000 रुपए मुझे भेज दिए और ये इस बात का प्रूव है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने पैसे वापस नहीं किए। Now there is a no doubt that you have not paid the money back। तो जज ने कहा कि अब इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आपने अपने पैसे वापस नहीं किए। द डिसऑनेस्ट फेलो हैड not only to pay the money back but he was also punished for his dishonesty। उसको पनिशमेंट भी मिली अपनी डिसऑनेस्टी के लिए और उसको पैसे भी वापस करने पड़े, राइट। So dear students, this story you have to write in your fair notebook. Along with this you have to learn it, and after learning you should do the practice in your practice notebook. Now come on the third story, a story on a given moral. So now here we will understand a story in which we will find a moral. And according to the moral, we have kept the name here, haste makes waste. It means जल्दबाजी काम को बिगाड़ देती है। जल्दबाजी में हम कोई काम करते हैं बिना सोचे समझे, तो उस काम के जो रिजल्ट्स होते हैं वो हो सकता है वो गलत भी हो। तो haste makes waste means जल्दबाजी काम को बिगाड़ देती है। Let's read this story. Once upon a time there was a hunter। एक बार की बात है, एक हंटर था। He had a dog who was very faithful। उसके पास एक डॉग था जो बहुत ही ज्यादा फेथफुल था, जिसपे विश्वास किया जा सकता था। Whenever the hunter went out, he would leave the dog behind to guard the house। जब कभी वो हंटर बाहर जाया करता था तो अपने वो डॉग को घर पे छोड़ दिया करता था उस घर की रखवाली करने के लिए। One day he and his wife went to the market leaving behind their child who was sleeping। एक दिन क्या हुआ, वो हंटर अपनी वाइफ के साथ मार्केट गया और अपने बच्चे को घर पे छोड़ गया जो सो रहा था। The dog sat beside the child, guarding him against any danger। जो वो डॉग था, उनका फेथफुल डॉग था, वो उस बच्चे के पास बैठ जाता है किसी भी डेंजर से उसकी रक्षा करने के लिए। Suddenly he saw a wolf entering the house। तभी उन्होंने उस डॉग ने क्या देखा कि उसके उनके घर में एक वुल्फ, एक भेड़िया एंटर कर रहा है। He became alert and before the wolf could attack and kill the child, the faithful dog pounced on the wolf and fought with him। जैसे ही उसने उस डॉग ने उस वुल्फ को देखा, वो बिल्कुल अलर्ट हो गया और उसको पता था कि ये वुल्फ है, उसके वो उस बच्चे पर अटैक कर देगा, उसको मार देगा। इससे पहले कि वो उस पे अटैक करता, उस फेथफुल डॉग ने उस पे पाउंस कर दिया, यानी कि उस पे हमला कर दिया, उस पे झपट पड़ा और उससे लड़ाई की। एंड फाइनली ही सक्सीडेड इन किलिंग द वुल्फ। और फाइनली क्या हुआ, तो जो डॉग था उसने उस वुल्फ को जान से मार दिया, खत्म कर दिया। In the evening, when the hunter returned home with his wife, he found the dog outside in the house। तो जब इवनिंग में क्या हुआ, वो हंटर अपनी वाइफ के साथ वापस घर आया तो उसने देखा कि डॉग था वो घर से बाहर था। The dog ran towards to greet his master, but when the master saw the blood on his mouth, he became suspicious। जैसे ही डॉग ने अपने मालिक को देखा, अपने मालिक को मिलने के लिए, ग्रीट करने के लिए, नमस्कार करने के लिए, वो डॉग उसकी तरफ भागा और जैसे ही उसके मालिक ने उसके ब्लड पर, सॉरी, उसके मुंह पर ब्लड लगा देखा तो वो सस्पिशियस हो गया, उसको शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। He thought that the dog had killed his child। उसने सोचा कि इस डॉग ने मेरे बच्चे को मार दिया और ये जो खून लगा हुआ है इसके मुंह पे वो मेरे बच्चे का खून है। And without thinking he took out his gun and shot the dog। और बिना कुछ सोचे उसने क्या किया, अपनी गन को उठाया और उस पे गोली चला दी और उस डॉग को मार दिया। When he found his child safe inside the house, a wolf laying dead near him, he at once understood what had happened। वो जैसे ही घर में एंटर हुआ उसने देखा कि उसका बच्चा बिल्कुल सेफ है और उसके पास एक वुल्फ, एक भेड़िया मरा हुआ पड़ा है। और तभी वो सारा मैटर समझ गया कि क्या हुआ होगा। He realized his fully। उसने अपनी मूर्खता को रियलाइज किया and wept bitterly over the loss। और अपनी इस लॉस पे, इस नुकसान पे, इस घाटे पे उसने बहुत ज्यादा बिटरली वो रोया। So moral of the story is that haste makes waste। We should know, we should not do the haste because sometime it happens, haste makes the waste।
right? So this story also you have to write in your fair notebook, and then you have to learn it, then you have to do practice in your practice notebook, right? Now we will understand our grammar part. So you need to open the page number. Let me see that. We were on the page number 67. So come on, do fast. Open the page number 67. We were on the P point, present perfect continuous. Come on, do fast. Present perfect continuous. Chapter number 8. We were on the P point, present perfect continuous tense. So here, dear students, we have to understand present perfect continuous tense. Alok has been watching television since 8 p.m. We have been entertaining guests for 2 hours. So here you can see that some words are written in the bold letters. So these are the verbs. And by the verbs, we identify any tense. So if our verb or helping verb is has or have plus been plus fourth form of the verb means ing form of the verb, it means we are writing there present perfect continuous tense. अगर आपको कहीं पे भी has और have साथ में been plus main verb की ing वाली फॉर्म लिखी हुई मिलती है तो इसका मतलब कि वहां पे present perfect tense यूज किया हुआ है, right? Present perfect continuous tense form. Now we have to understand the formation of present perfect continuous tense. First of all, we have to use has been or have been, then ing form of the verb. If our sentence is positive, we have to write first of all subject like I, then helping of has been or have been, then fourth form I have been playing, she has been playing. If sentence is negative, we have to put not after the have or has, like I have not been playing, she has not been playing. Interrogative. If sentence is interrogative, then first of all we have to mention the helping verb has or have, then subject, then been, then fourth form of the main verb. Like have you been playing? Has she been playing? So these are the formation of present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense uses. Now we have to understand in which condition we have to use present perfect continuous tense. The present perfect continuous tense expresses an action that began in the past and has gone till the time of speaking. In fact, it could be in progress at the time of speaking. So, dear students, here we have to understand when we took an action that is going on, that started in any moment in the past, but still that is going on, and for that action, we should use the present perfect continuous tense. Remember this. In this, basically, we emphasize on the time from which time it has been going on. So that's why we use present perfect continuous tense with this tense, right? Some examples are written here. Rashmi has been playing chess. तो रश्मि जो है वो चेस खेल रही है. Rashmi has been playing chess. You can see that TS means like a time of speaking, like it's 6 p.m., 4 p.m. She may still be playing. So dear students, here we have to understand when any action is going on from the past time and still that is going on, and we want to emphasize on the time. For that condition we should use present perfect continuous tense. अगर कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी चल रहा है, जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हो, रश्मि हैज बीन प्लेइंग चेस. जो रश्मि है वो चेस खेल रही है. तो वी वांट टू शो हियर द टाइम. हम टाइम को शो करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करेंगे. When we do not need to show the time, we don't emphasize on the time. In that condition, there is no need to use the present perfect continuous tense. In that, for that case or for that situation, we can use the present continuous tense, not present perfect continuous tense, right? Let's suppose I say that मैं पढ़ा रहा हूँ. Then I will say I am teaching. Then if I want to say that मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, here I will use the present perfect continuous tense because
I am giving the emphasis on the time, right? I will say I have been teaching for 10 minutes, right? तो जब कभी हम कोई ऐसे बोलें कि कोई काम चल रहा है, कोई काम गोइंग ऑन है, एक्शन प्रोसेस में है और साथ में कोई टाइम भी दिया है कि किस समय से प्रोसेस में है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं. सेकंड पॉइंट, we can use this tense to express an action that has just finished or that finished only a short time ago. इस तरह के एक्शंस के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं जो अभी अभी ओवर हुए हो, अभी अभी खत्म हुए हो, पास्ट में चल रहे थे वो, अभी अभी खत्म हुए, तो उनके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं. टाइमलाइन इज रिटन देयर. Shuchi has been talking to some friends, so you can see that like she had been talking, but just now like she has stopped it. So for that case, so for that sense, we can use the present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense form has or have been plus ing form if sentence is negative. Not we have to use after the has or have, and uses we have understood that action that begin in the past and are still in process or progress. Have just finished just a short while ago. For these uses, we can use present perfect continuous tense. Now let's come on the exercise number 11. Rewrite the following sentences in the present perfect continuous tense using the adverbial expression given in the brackets. आपने ये सेंटेंस जो लिखे गए हैं इसके साथ जो वर्बल एक्सप्रेशंस लिखे गए हैं उनको यूज करके आपने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म करना है. लाइक यू कैन सी द फर्स्ट एग्जांपल. आई एम राइटिंग लेटर्स फॉर हाफ एन आवर. अब इस पहले सेंटेंस को हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है और जो टाइम ब्रैकेट में दिया गया है वो भी मेंशन करना है. तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इसको आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स फॉर हाफ एन आवर, right? So in this way you need to write this exercise in your practice notebook. Now let's come on the H point, present continuous or present perfect continuous. Sometimes we want to suggest that an action is going on. Present continuous or present perfect continuous. Now we have to understand what are the differences between present continuous tense and present perfect continuous tense. Sometimes we want to suggest that an action is going on at the present moment, but do not care how long it has been going on. तो कभी कभी हम इस तरह की बातें अपनी बोलचाल की या लिखने की लैंग्वेज में यूज करते हैं कि जिसमें हम ये शो करते हैं कि कोई काम चल रहा है. जब हमें ये शो करना हो कि कोई काम चल रहा है, प्रोसेस में है, गोइंग ऑन है, तो उसके लिए हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करना चाहिए. परंतु जब कोई काम चल रहा हो और हमें ये भी दिखाना हो कि किस समय से चल रहा है, तो तब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करना चाहिए. In such a case, we use the present continuous tense, but if we also want to take into consideration the time for which it has been going on, we use the present perfect continuous tense. Same thing I have told you. अगर हमारी consideration इस बात पे हो कि वो काम किस समय से चल रहा है, तो उसके लिए हमें present perfect continuous tense use करना चाहिए. Right? Now, see some examples are written here. Umesh is sleeping at the present moment. तो हम अभी प्रेजेंट मोमेंट की बात करें. एक व्यक्ति है जिसका नाम उमेश है और वो सो रहा है. उमेश हैज बीन स्लीपिंग फॉर हाफ एन आवर. ही वेंट टू स्लीप हाफ एन आवर अगो एंड इज स्टिल स्लीपिंग. अब उसी पर्सन की हम बात कर रहे हैं, उमेश जो सो रहा है. हमने फिर यहाँ पे लिखा है उमेश हैज बीन स्लीपिंग फॉर हाफ एन आवर. तो हम यहाँ पे ये शो करना चाहते हैं कि अभी भी उमेश सो रहा है, परंतु वो आधा घंटा पहले उसने सोना स्टार्ट किया और अभी भी सो रहा है. तो यहाँ पे हम ये तो दिखा रहे हैं कि कोई काम प्रोसेस में है, साथ में ये भी दिखा रहे हैं कि वो उसने वो काम कब से शुरू किया. यानी कि टाइम को एम्फसिस कर रहे हैं, टाइम को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. राइट? नोट इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस as टाइम एक्सप्रेशन इज यूजुअली गिवन. जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें जो टाइम को शो करने वाले वर्ड्स होते हैं वो जनरली दिए हुए होते हैं. Exercise number 12. Fill in the blanks with the correct tense, present continuous or present perfect continuous of the verbs given in the bracket. आपने यहाँ पे प्रेजेंट
कंटिन्यूस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भरना है ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस, राइट? सो यू हैव टू फिल दिस एक्सरसाइज. Come on the T point. Past perfect continuous tense. The laborers has been digging a well for 6 days. जो लेबर से वो एक वेल को, एक कुएं को 6 days से खुदाई कर रहे थे, खोद रहे थे. I had been working in the office since 2005. मैं ऑफिस में, इस ऑफिस में 2005 से काम कर रहा हूँ. Past perfect continuous tense form had been plus ing form the verb. Positive sentence, I had been playing. Negative sentence, I had not been playing. Interrogative sentence, had you been playing. So dear students, here we have to understand, we need to use the past perfect continuous tense if any action was going on in the past and we want to show the time with it. अगर कोई एक्शन पास्ट में चल रहा था और उसके साथ हम ये टाइम भी शो करना चाहते हैं, किस समय से वो काम चल रहा था, हो रहा था, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करेंगे, राइट? जैसे मैं पास्ट की बात कर रहा हूं कि कल मैं 1 घंटे से क्लास अटेंड कर रहा था, कल मैं 30 मिनट से क्लास अटेंड कर रहा था, राइट? तो मैं एक ऐसे एक्शन की बात कर रहा हूं जो मैं पास्ट में कर रहा था, साथ में मैं इस बात पे भी जोर दे रहा हूं, टाइम को भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो एक्शन मैं कब से कर रहा था. तो उस सेंस के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जब पास्ट में कोई एक्शन गोइंग ऑन था, साथ में हम टाइम पे भी एम्फसिस करते हैं, राइट? Past perfect continuous tense uses. This tense is used to express an action which began before a definite moment in the past. ये जो हम टेंस है उसके लिए यूज करते हैं जो कोई डेफिनेट मोमेंट में पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ, had continued up to the moment and was still a progress at that moment or had very recently finished. सेम थिंग आई हैव टोल्ड यू, कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ किसी टाइम से और पास्ट में वो चल रहा था और पास्ट के मोमेंट में किसी पर वो एंड हो गया, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं. लाइक आई वाज वेरी टायर्ड व्हेन आई मेट यू. जब मैं तुमसे मिला मैं बहुत थका हुआ था. बिकॉज, क्योंकि आई हैड बीन मोइंग माई लॉन फॉर 2 hours. मैं अपने लॉन की घास की कटाई कर रहा था 2 घंटों से, राइट? तो हम बता रहे हैं कि वो काम प्रोसेस में था और वो कब से वो काम शुरू हुआ, लगभग 2 घंटे हो गए थे. जब मैं तुमसे मिला मैं बहुत थका हुआ था क्योंकि मैं पिछले 2 घंटों से अपने जो लोन है उसकी घास की कटाई कर रहा था, राइट? द मोमेंट आई मेट यू and time of speaking, the time of which moving continued. Same thing I have told you. Past perfect continuous tense form had been ing form of the verb, had not been ing form of the verb, action which begin before a definite moment in the past and was still in the progress at that moment or had very recently finished. Same thing I have told you. So on the behalf of this understanding, you need to do the exercise number 13. Rewrite the following sentence in the past perfect continuous tense using the verbal expression given in the brackets. The surgeon was performing an operations for 2 hours. You need to write this sentence in the past perfect continuous tense. You can write here the surgeon had been performing an operation for 2 hours. Means you have to use the helping verb and main verb of the past perfect continuous tense. Now let's understand about since and for. Since and for are often used with perfect continuous tense. If we are using the perfect continuous tense, so we have to use since and for. Either that is the present perfect continuous or past perfect continuous. Since is used with the point of time at which an action started. Since use करते हैं इस तरह के एक्शन के लिए जो पास्ट में किसी पॉइंट को रेफर करे. The action continued till the time of speaking. He has been working since 9 o'clock. For is used to suggest the period of time for which an action has been going on. I have been waiting for 2 hours. So dear students, here we have to understand whenever we use the present perfect continuous tense or past perfect continuous tense. For showing the time, we should use the since or for words. हमें टाइम को शो करने के लिए since या for words को यूज करना है. Now, task is that in which condition we should use the since and in which condition we should use the for.
हमें समझना है कि हमें किस कंडीशन में सिंस यूज करना है और किस कंडीशन में फॉर यूज करना है। फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड यूज द सिंस। अगर हमें किसी पॉइंट ऑफ टाइम को शो करना है तो हमें सिंस को यूज करना चाहिए। अगर हमें ड्यूरेशन को शो करना है तो हमें फॉर यूज करना चाहिए। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैं कहता हूँ, जैसे आप कहते हो अपनी क्लास 11 बजे स्टार्ट की और अब लगभग 11 बज के 30 मिनट हो गए हैं, तो आप बोल सकते हो कि मैं ये क्लास मैं ये क्लास 30 मिनट से अटेंड कर रहा हूँ। वो 30 मिनट है, वो ड्यूरेशन है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। तो उसके लिए यूज करेंगे फॉर 30 मिनट्स। आई हैव बीन अटेंडिंग दिस क्लास फॉर 30 मिनट्स। अगर आप ऐसे कहते हो कि मैं ये क्लास 11 बजे से अटेंड कर रहा हूं, तो आप बोलोगे आई हैव बीन अटेंडिंग दिस क्लास सिंस 11 ओ क्लॉक। तो जो 11 ओ क्लॉक है वो पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करता है, वो डेफिनेट टाइम को रेफर करता है। और जो 4 है वो ड्यूरेशन को रेफर करता है। अगर मैं कहता हूँ मैं 30 मिनट से पढ़ा रहा हूँ या आप कहते हो कि मैं 30 मिनट से पढ़ रहा हूँ, तो वो 30 मिनट्स के हैं, वो ड्यूरेशन है, वो इनडेफिनेट टाइम होता है। इनको डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम इसलिए बोलते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है, जो डेफिनेट टाइम होता है वो कभी चेंज नहीं होगा और इनडेफिनेट टाइम चेंज होता रहता है। राइट? देखो सपोज करो अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, 11 बजे से क्लास अटेंड कर रहे हो, 11 बज के 30 मिनट हो गए, तो आप बोल सकते हो अब 2 घंटे बाद ही बोलोगे आप कि मैं 11 बजे से क्लास अटेंड कर रहा हूँ। 5 घंटे बाद ही बोलोगे मैं 11 बजे से क्लास अटेंड कर रहा हूँ। तो जो 11 बजे है वो टाइम डेफिनेट है। राइट? अभी 30 मिनट हुए हैं हमारी क्लास को और आप कहते हो कि मैं 30 मिनट से क्लास अटेंड कर रहा हूँ, तो वो ड्यूरेशन है। जब उसको 1 घंटा हो जाएगा फिर आप बोलोगे कि मैं 60 मिनट से क्लास अटेंड कर रहा हूँ या 1 आवर से क्लास अटेंड कर रहा हूँ। जब उसको 5 घंटे हो जाएंगे तो आप बोलोगे कि मैं 5 घंटे से क्लास अटेंड कर रहा हूँ। तो वो टाइम है, वो ड्यूरेशन है, वो इनडेफिनेट है, निश्चित नहीं है। जो टाइम हमारे डेफिनेट होते हैं, आगे बदलते नहीं है कभी भी, वही रहते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, डेफिनेट टाइम। उनके लिए हम सिंस यूज करते हैं। जो हमारे इनडेफिनेट टाइम होते हैं, राइट, जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम भी बोलते हैं, उसके लिए यूज करते हैं फॉर। राइट? So for the point of time you have to use the since, and for the duration of time you should use the for. It's a very simple. Fill in the blanks with since or for. So now dear students you have to fill here either since or for. आपको देखना है कि यहाँ पे since आएगा या for आएगा. Now let's understand used to. Positive statements: we used to go to school by bus. He used to live in my neighborhood. Negative statement: he used not to go for morning walk. He never used to go for a morning walk. Interrogative statement: did he used to go? Suraj. So dear students, here we have to understand used to means that something often happened in the past but does not happen now. Used to को हम ऐसी actions के लिए use करते हैं जो हम past में किया करते थे परंतु अब नहीं करते, तो उन actions के लिए हम used to use करते हैं, right? जैसे मैं कहता हूँ she used to teach me English. वो मुझे इंग्लिश पढ़ाया करती थी, यानी कि वो इंग्लिश पढ़ाने का जो काम थी वो पहले किया करती थी परंतु अब नहीं करती। तो ऐसे एक्शन जो हम पास्ट में या कोई पर्सन पास्ट में किया करता था परंतु अब नहीं करता, तो उन एक्शंस के लिए, उस सेंस के लिए हम यूज करते हैं यूज टू। राइट? जैसे मैं कहता हूँ कि मैं क्रिकेट खेला करता था, या मैं बोलता हूँ कि वह स्कूल जाया करता था, या मैं बोलता हूँ कि वह मुझसे मिला करता था, तो मैं इस तरह के एक्शंस की बात कर रहा हूँ जो वो पहले किया करता था परंतु अब नहीं करता। यानी कि पास्ट के हैबिट वाले एक्शंस के लिए हम यूज टू यूज करते हैं। जब सेंटेंस पॉजिटिव हो तो यूज टू के बाद रूट फॉर्म लगानी होती है, जब सेंटेंस नेगेटिव हो तो यूज नॉट फिट टू लगाना होता है, या फिर हम नेवर भी लगा सकते हैं। जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो तो डिड को हमें पहले लिखना होता है। राइट? So on the behalf of this understanding, you need to fill the exercise number 15. The statement on the left were made by Mansi 10 years ago. The statement on the right have also been made by her, but they refer to the present time. Take a sentence from the left, match it with the some sentence on the right, and write sentences like. तो यहाँ पे सेंटेंस दिए हैं आमने सामने, आपने यूज टू को यूज करके वो सेंटेंस लिखनी है। Like, I greet my friends on their birthday. I find the cereals. Sorry, and this will be matched. Uh, I send them WhatsApp message. तो ये दो स्टेटमेंट है।
जो पहली जो 1 2 3 4 5 जो फर्स्ट पार्ट है वो इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं जो मानसी पास्ट में किया करती थी, राइट। और जो अब स्टेटमेंट है उनके सामने जो स्टेटमेंट्स है वो इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं जो मानसी अब किया करती है। तो पास्ट के स्टेटमेंट के लिए हमें यूज टू लगाना है, तो सेंटेंस को ऐसे लिखना पड़ेगा। फर्स्ट सेंटेंस को, आई यूज टू ग्रीट माई फ्रेंड्स on her on their birthday, but now I send them WhatsApp messages. So according to this, you need to do this exercise.